हेलो स्टडी buddies, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 के शॉर्ट नोट देखेंगे। सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी थे, जो थी चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट that speed up metabolic reaction by lowering their required action energy without being consumed in the process। तो एंजाइम एक प्रोटीन थे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट वो जो रिएक्शन तो और फास्ट कर देते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन तो फास्ट करते हैं और हमारे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो कम करते हैं, और ये खुद ख़त्म भी नहीं होते उस प्रोसेस में। फिर की पिलर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। फिर हम लोग उसके की पिलर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो उसमें पहला है स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन। सो द मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सम आर आरएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड राइबोजाइम। तो जो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स जो होते हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सो उसे राइबोजाइम्स बोलते हैं। फिर सिंपल एंजाइम मोस्टली इंटायरली प्रोटीन के होते हैं। फिर कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिसको होलो एंजाइम कहते हैं, वो प्रोटीन पाथ जो होते हैं जिसको एपो एंजाइम कहते हैं। और जो नॉन प्रोटीन पाथ होता है वो को फैक्टर या फॉस्फेटिक ग्रुप होता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एंजाइम वर्क करता है बाय फॉर्मिंग टेम्पोररी एंजाइम सबस्ट्रेट जिसको ईएस कहते हैं कम्प्लेक्स एट स्पेसिफिक इंडिकेशन कॉल्ड द एक्टिव साइट पे ये फॉर्म होता है। फिर लॉ कॉल की मॉडल क्या होता है, तो सबस्ट्रेट है वो एक एक्टिव साइट पे फिट होगा, उसे एक की जैसा, उसी को लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या होता है, जो एंजाइम है वो अपना शेप चेंज करेगा ताकि वो अच्छी तरीके से एकोमोडेट कर सके सब्सटेंस के साथ अपने, जिससे उसको काम करना है उसके साथ। फिर एक्टिवेशन एंजाइम क्या होगा, एंजाइम जो है वो रिएक्शन तो बढ़ा देगा और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देगा, जिससे कि इस ये जो रिएक्शन है वो जल्दी स्टार्ट होगा। फिर नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो एंजाइम जो है वो ऑफिशियली क्लासीफाई हुआ था 7 मेजर क्लासेस में, और जो एंजाइम कमीशन है ईसी जो 7 है उसमें पहला है ऑक्सीडोलिसिस, डेकलाइज्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। फिर ट्रांसफरेसिस, ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप, इसमें मेथाइल और अमीनो। फिर हाइड्रोलिसिस यानी ये बॉन्ड तो ब्रेक करेगा ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, और लिसिस ये बॉन्ड तो ब्रेक करेगा बिना पानी के। फिर आइसोमर्स ये दोबारा मॉलिक्यूल्स को अरेंज करेगा इंटरनली। फिर लिसिस ये दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ेगा यूजिंग एटीपी। फिर ट्रांसलोसेट ये आयन मूव करेगा अक्रॉस मेम्ब्रेन। फिर हम लोग बायोकैटालिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जो कि इंक्रीज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर होलो एंजाइम ये कंप्लीट करता है एक्टिव एंजाइम, तो एपो एंजाइम इज को फैक्टर्स हो। फिर एक्टिव साइट स्पेसिफिक रीजन ऑफ एन एंजाइम जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर होती, ज़रूरी होती है एक केमिकल रिएक्शन तो ट्रिगर करने के लिए। फिर राइबोसोम्स क्या होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फंक्शंस करते हैं एज अ एंजाइम। फिर ईसी नंबर क्या होता है, ये 4 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड होता है जो कि यूज़ किया जाता है क्लासीफाई करने को और एंजाइम को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए। फिर स्पेसिफिसिटी क्या होती है, तो एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू एक्ट ऑन एन स्पेसिफिक सब्सटेंस रिएक्शन टाइप, यानी ये एंजाइम की एबिलिटी होती है कि वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस पे कैसे रिएक्ट करेगा। फिर रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन क्या होता है, एंजाइम जस्ट ब्रेक नहीं होते थिंग्स, तो
दे कैन डू बाइंड देम अप, वो उनको जोड़ते भी हैं। रिएक्शन प्रोसीड अनटिल एन इक्विलिब्रियम स्टेट रीच, और रिएक्शन तब तक चलता है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता। इक्विलिब्रियम यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो दोनों सेम हो जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी, जो सबस्टेंसेस का कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट करता है। जैसे जैसे हम लोग सबस्टेंस बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, तब तक ऑल एंजाइम एक्टिव साइट वो सैचुरेट नहीं हो जाते हैं। फिर एंजाइम का कंसंट्रेशन, जो जितना एंजाइम होगा वो उतना जल्दी रिएक्शन स्टार्ट करेगा और इनफ टू प्रोवाइडेड देयर इनफ सबस्ट्रेट। और दूसरा है टेम्परेचर, जो 5 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का होता है वो बेस्ट टेम्परेचर होता है। और अगर हम लोग हर 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर पीएच लेवल, एंजाइम जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है एसिडिटी से या अल्कलाइन से। सो बहुत ज़्यादा जब पीएच में चेंज होगा सो जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं एंजाइम काइनेसिस। सो जो माइक हेलियसिस है, उन्होंने इक्वेशन दिया था जैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सबस्टेंस के कंसंट्रेशन पे। फिर जो प्लॉट्स है कि जो लीनियर वेव है, बल्क प्लॉट है और एडेनिन हॉस्टर प्लॉट है, ये हम लोग स्टडी करते हैं एंजाइम की इसकी हेल्प से। फिर स्पेशलाइज्ड फॉर्म क्या है, जायोमोजीन्स, ये इनएक्टिव प्रोसीजर होता है और ये इसको एक्टिव होना पड़ेगा ताकि एंजाइम काम करे। ये बॉडी को प्रिवेंट करता है फ्रॉम डाइजेस्टिंग अ ओन टिश्यू। फिर आइसोजाइम्स, ये डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं सेम एंजाइम के, दो सम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर ये ऑस्ट्रिच कंपाउंड, ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रेगुलेट करता है एंजाइम एक्टिविटी तो बाय बाइंडिंग टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट। फिर कीवर्ड्स, फिर एक्टिव साइट के बारे में हम पढ़ेंगे। स्पेसिफिक रीजन ऑन एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंड, एक स्पेसिफिक जगह होती है एंड जहाँ पे जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट तो वो बाइंड करता है। फिर हम देखेंगे डीनेचुरेशन क्या होता है। सो लॉस ऑफ एंजाइम शेप एंड फंक्शन ड्यू टू एक्सट्रीम हीट आर पीएच, यानी एंजाइम का जो शेप होता है और एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो एक्सट्रीम हीट से या एक्सट्रीम पीएच से लॉस हो जाता है। फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिर इनहिबिटर्स क्या होते हैं, केमिकल्स दैट रिड्यूस या स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी आइदर परमानेंटली और टेम्परेरी, तो ऐसे केमिकल जो कि कम कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी तो पूरी तरीके से या थोड़े समय के लिए। फिर Q10 क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है फॉर एंजाइम टू द। सैचुरेशन क्या होता है, जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्यूपाइड हुए हैं बाय सबस्ट्रेट से, रेट कैन नॉट बी इंक्रीज पर्सन, यानी अब इस रेट के बाद और इसका रेट हम लोग नहीं बढ़ा सकते। फिर राइबो एंजाइम और मल्टीपल एंजाइम सिस्टम क्या होते हैं। फिर राइबो एंजाइम क्या होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल जिनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है, ये एक्ट करता है नॉन प्रोटीन एंजाइम की तरह, लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी जैसे कि प्रोटीन एंजाइम होता है। इसका एग्जाम्पल है आरएनएस पी एंड L19 RNA। फिर हम लोग मल्टीपल एंजाइम सिस्टम देखेंगे। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंजाइम मस्ट टुगेदर इन अ सीक्वेंस, यानी तो हमारा इंडिविजुअल एंजाइम है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अदर वन एंजाइम एक चेन में मिसिंग है, एक एंजाइम की चेन मिसिंग है, सो फाइनल एंड प्रोडक्ट हम नहीं फॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टडी बडीज।
स्टडी बडीज, आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो आप तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उस वीडियो में हम इससे बाद से पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, डोंट वरी, वो प्लेलिस्ट में अभी आप तक मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।